आज फिर से हम गेहूं के खेत में विजिट करने आए हैं। तो अभी इस समय देख रहे हैं कि एक समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है खेतों में, वो है करनाल बंट। आपके समझ के लिए मैं कहूँ तो करनाल बंट हम उसे कहते हैं जो दाने हमारे काले हो जाते हैं, आपकी बालियाँ काली पड़ जाती हैं, या जो जब दूध अवस्था होती है उसमें दाने भरते हैं और दाना जब कठोर होता है तो पाउडर के रूप में हो जाता है, उसे हम करनाल बोलते हैं। उसे हम खतरनाक बीमारी है जिससे आपकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है और जो आसपास जो खेत होंगे ये उनमें भी फैल जाता है। यह बीमारी जो है ये आप जैसा समझिए कि ये आपके खेत से भी फैलती है, आपके बीज के माध्यम से भी फैलती है, और अगर आपके आसपास के खेत में कहीं बीमारी लगी है तो जब हवा चलती है तब वहाँ से उसके कण उठ के आते हैं और आपके बालियों पर चिपक जाते हैं तो भी फैलती है। तो इस बीमारी के लिए आप बहुत ज़्यादा तो आसान नहीं है इसको कंट्रोल कर पाना, क्योंकि इसको पहचानना शुरुआत में ही पहचानना बहुत ज़रूरी है और शुरुआत में ही इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो उसके लिए शुरुआत में ऐसा है कि हम अपनी जो ज़मीन है उसको उपचारित करें, क्योंकि ये भूमि जनित बीमारी भी है। ये हमारे बीज में है, तो जब हम बीज को बुआई के लिए लें तब हम उसमें ये देखें कोई बीज हमारा काला तो नहीं है, कोई उसमें काले रंग की धारियाँ तो नहीं है, ऐसे बीजों को हम निकाल दें। तीसरा ये है कि हम जब बो रहे हैं तो हमें ये देखना है कि पिछले साल कहीं हमारे आसपास से जो अभी फसल खड़ी है कहीं आसपास किसी के खेत में ये बीमारी है तो नहीं। अगर वो है तो उसके पराग कण आएंगे और आपके खेत को भी लपेटे में ले लेंगी। तो इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम पहले रोग प्रतिरोधी वैरायटी का बुआई करें, जो करनाल बंट के प्रति रोग प्रतिरोधी हो जो वैरायटियाँ उनका उपयोग करें, और जब हमारी फसल हो उसमें नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल करें। जब हमारी फसल में दूध बनने की स्थिति है या फलियाँ आ रही तो उस समय नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आपकी पूर्ण रूप से आपकी फसल को ख़त्म कर सकती है, आपकी पूरी मेहनत को ख़त्म कर सकती है। इस बीमारी को पहचानने के बहुत ही आसान है। जब अगर आपकी बीमारी अगर आपके खेत में लगी हुई है तो मछली, सड़ी हुई मछली जैसे गंध आती है, और जो आपकी बालियाँ वो काली पड़ जाती हैं, जो जहाँ पर दाने दूध भरना चाहिए जो दूध होता है वो आपको चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बीमारी अगर आपके खेत में बीमारी हर साल आ रही है, आपके क्षेत्र में हर साल आ रही है, तो इसके लिए एक ही उपाय आपको करना है, आपको रोग प्रतिरोधी वैरायटी का उपयोग करना है, या फिर अपने आप फसल चक्र को बदल सकते हैं। आप गेहूं न लेकर आप दूसरी फसल का लीजिए, क्योंकि ये 3 तरीके से बीमारी फैलती है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगेगा नहीं हमने बीज अच्छा बोया था तब भी हमारे खेत में बीमारी कैसे आ गई। ये 3 तरीके से फैलती है। ज़मीन से भी फैलती है, इसके जो कण होते हैं वो ज़मीन में रह जाते हैं, तो वहाँ से भी जब ऐसे ही फेवरेबल टेम्परेचर इसको मिलता है वैसे ही ग्रो कर जाता है। आपके बीज में है तो बीज से फैलती है, और आगे आपके आसपास क्षेत्र में बीमारी लगी हुई है तो ये उससे भी फैल जाती है। कि आप या तो अपने फसल चक्र को चेंज करें या तो रोग प्रतिरोधी वैरायटी का उपयोग करें। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी या आपको समझना तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।